नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:42 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। आज रात 12:02 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:51 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 5 अप्रैल की शाम 7:27 से अगली सुबह 5:32 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 6 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:23 से 9:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अप्रैल की सुबह 8:03 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 10:14 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:29 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 10:14 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:29 से 2:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:09 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:14 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:29 से रात 9:42 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:24 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:17 तक। मुंबई दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:35 तक।
लखनऊ दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:17 तक, भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:30 तक, कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:46 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:49 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज सफलता मिलने से थकान दूर हो जाएगी। आज आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे। इसके साथ घर में भी आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। मां कात्यायनी को फूल अर्पित करें, परिवार में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आत्मविश्वास और अच्छे मनोबल के कारण आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज घर में संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। आज व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीक का सहारा लेंगे। मां दुर्गा को लौंग अर्पित करिए, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी, परंतु आप उचित व्यवस्था बनाकर सबका हल निकाल लेंगे। आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। आज परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक अथवा धार्मिक प्रोग्राम बनाएंगे। आज मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लीजिए। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाइए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अनुभवी लोगों का से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल होंगी। आज क्रोध के कारण परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। किसी भी मामले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। आज आर्थिक मामले में दोस्तों से मदद मिलेगी। आज आप आंखों का खास ख्याल रखें। मां कात्यायनी के सामने हाथ जोड़े माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आज आप ध्यान रखें कि नकारात्मक परिस्थिति बने तो धैर्य और शांति रखना ही उचित है। आज किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में बीत सकता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कार्यप्रणाली बेहतर होगी तथा किसी काम में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा, जिससे दिन भर की भागदौड़ भूल जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवार वालों की राय अवश्य लें। आज आपको अपने जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखने की आवश्यकता है। मां कात्यायनी को नारियल अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज व्यवसाय में बहुत अधिक
फोकस रहना जरूरी है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। नव विवाहित दंपति आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाने से लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। आज अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें तथा फिजूल खर्चे पर भी नियंत्रण रखें। आज अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं, लेकिन अपनी योजनाएं सार्वजनिक न करें। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाएं। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस बेहतरीन समय का उचित उपयोग करें। आज महत्वपूर्ण तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के साथ आपका समय बीतेगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज घर की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सबको अनुशासित रखना आवश्यक है। आज अपने व्यवसाय की गतिविधियों में भी बदलाव लाइए। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, मन में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आज बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप रुका हुआ काम पूरा कर लेंगे। आज व्यर्थ के खर्चे पर नियंत्रण रखें। छात्रों को आज अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज नौकरी कर रहे लोग अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। आज घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। माँ दुर्गा की आरती करें, घरेलू समस्याएं समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप कुछ बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ हर्षोल्लास में बीतेगा। आज आप अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कार्यों में आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। आज आप बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें तथा उनकी समस्याओं को सुनें और सुलझाएं। आज व्यवसाय में रोज की अपेक्षा अच्छा लाभ होगा। आज कैश के लेन देन में सावधानी बरतें। दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। आज आपके व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा। माँ कात्यायनी को इलायची अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान शिव का दर्शन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज नया बर्तन घर लाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके करियर में जो भी समस्याएं आ रही हैं वे दूर हो जाएंगी। मूलांक 2, आज आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे आपका पूरा दिन खुशनुमा रहेगा। मूलांक 3, आज आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके जीवन में कुछ नए मोड़ लाएगी। मूलांक 4, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, काफ़ी समय से अधूरे पड़े काम को पूरा करने का आज सही समय है, कार्य शुरू कर सकते हैं। मूलांक 6, आज ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 7, आज आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा। दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। मूलांक 8, आज किसी काम में आई परेशानी से छुटकारा लेने के लिए किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 9, आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जाता है, लेकिन उस प्रसाद का बाद में यानी चढ़ाए जाने के बाद क्या करना चाहिए, किस बर्तन में प्रसाद लगाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का घर पर सीधा असर पड़ता है। तो नोट करिए, नैवेद्य को धातु यानी सोने, चांदी, तांबे, पत्थर, यज्ञ में प्रयुक्त लकड़ी और मिट्टी के पात्र में चढ़ाया जाना चाहिए। चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है और उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। प्रसाद को खाना चाहिए और यथासंभव बांटना भी चाहिए। देवता के पास पड़ा हुआ नैवेद्य नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। ये नेगेटिव एनर्जीज मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:42 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि है, दिन तो 5वां ही है। आज हम चर्चा करेंगे देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के बारे में। दरअसल ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी मां को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी मां की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज मां कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसीलिए देवी मां को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये थी माता कात्यायनी की चर्चा। और अब बात करते हैं विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी का कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज छठे दिन कुमकुम, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद का पेस्ट तैयार कर लें और देवी माँ को तिलक लगाएं। फिर इसी पेस्ट से अपने मस्तक पर भी टीका लगाएं। साथ ही माता के मंत्र का 11 बार जप करें। तो कल हमने आपसे चर्चा की थी कि कल हमने आपको कवच सुनाया था और आपसे वादा किया था कि हम अर्गला और कीलक आज आपको सुनाएंगे। तो आज आप क्रमशः पहले अर्गला सुनिए और फिर कीलक सुनिए। तो अर्गला स्तोत्र करने के पहले हमें अर्गला स्तोत्र का विनियोग करना होगा, यानी हाथ में जल लेना होगा और मंत्र कहना होगा। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। और ये कहते हुए जल गिरा देना है। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विधातृवर्दे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि वंदितांघ्रि युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि चंडिके सततम ये त्वाम अर्चयन्ती ही भक्तिता रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि दुषितां नाशम विधेहि बलमुच्चकैः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणे अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदये अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम अथ देव्याः अर्गला स्तोत्रम देव्यार्पणमस्तु। तो इस प्रकार ये अर्गला स्तोत्र संपन्न हुआ। अर्गला स्तोत्र का मतलब है आपने देवी की कुंडी खटखटा दी, दैट आई हैव कम ओवर हियर टू सी यू। अब कीलक पढ़ना है, क्योंकि सारे मंत्रों को भगवान शिव ने कील दिया है। उत्कीलन पढ़ने से मंत्र खुल जाते हैं और पाठ का फल देने लगते हैं। पहले इसका विनियोग कीजिए, हाथ पे जल लीजिए। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम् अभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित् विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यति। लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायिनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्य तटस्थस्य भयं क्वापि हि जायते नाप मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत
न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रैः सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। अथ देव्याः कीलक स्तोत्रम सम जगदम्बार्पणमस्तु। अब देखो पुस्तक में लिखा होगा इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। आपको संपूर्णम नहीं करना, इति नहीं कहना है, आपको कहना है अथ देव्याः कीलक स्तोत्रम जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार कीलक भी हो गया। तो अब ये आपने अर्गला और कीलक पढ़ लिया। आप कल कवच सुन चुके हैं। इसके बाद जब सप्तशती का कोई भी मंत्र आप जपेंगे तो वो आपको सुनिश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। तो ये थी चर्चा अर्गला और कीलक की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:02 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाता है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग के अभाव में प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:51 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होते हैं। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं और शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खैर के पेड़ को कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी और सौभाग्य योग मृगशिरा नक्षत्र की। साथ ही किन सुंदर स्तुतियों से आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ झंडे वाला मंदिर के दर्शन। माँ शक्ति को समर्पित ये मंदिर दिल्ली में अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में से एक पर स्थापित है। माँ झंडे वाला देवी मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर का गुंबद कमल के आकार का बना है। सबसे नीचे गुफा में माता की प्राचीन मूर्ति है, जो माता के एक अनन्य भक्त बद्रीदास जी को अनुभूति से प्राप्त हुई थी। तथा ठीक इसके पीछे एक शिवलिंग है, जो मूर्ति के साथ ही खुदाई में प्राप्त हुआ था। खुदाई में सबसे पहले एक झंडा मिला था, इसीलिए माता को झंडे वाली कहा गया। चूंकि माता की मूर्ति खुदाई के समय खंडित हो रही थी, अतः उसे उसी प्रकार छोड़ दिया गया ताकि और क्षति न हो। मूर्ति के नीचे का कुछ भाग आज भी उसी अवस्था में है। मुख्य भवन में मां झंडे वाली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जो अत्यंत ही सुंदर है। भवन के दक्षिण दिशा में शीतला माता, संतोषी माता, वैष्णो माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी तथा हनुमान जी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए झंडे वाला मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कान के फड़कने के बारे में। अंग शास्त्र के अनुसार मनुष्य का शरीर
बड़ा संवेदनशील होता है और वो भविष्य में होने वाली घटनाओं से पहले हमें सूचित कर देता है। ज्योतिष शास्त्र में कान के फड़कने के बारे में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अंग शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का दाहिना कान फड़कता है तो उस व्यक्ति में को शुभ समाचार मिलता है। किसी परीक्षा से पहले अगर आपका दाहिना कान फड़के तो ये सफलता प्राप्ति का संकेत देता है। वहीं व्यक्ति के बायां कान फड़कने पर उसकी भविष्य में किसी प्रतिष्ठित और बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा दाहिने कान के छेद और बाएं कान के पिछले भाग के फड़कने का मतलब आपकी आने वाले समय में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। लेकिन कान का बजना अशुभ सूचना का संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा कान के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 9:42 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:13 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माँ कात्यायनी के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।